48 पर्यटक स्थल बंद कर दिए गए हैं। ये सुरक्षा के मद्देनजर फैसला लिया गया है और इन एरियाज में सुरक्षा को बढ़ाया भी गया है। एंटी फिदाइन स्क्वाड की तैनाती की गई है, यानी कि इस तरह की आशंका है कि आतंकी कुछ गड़बड़ यहां पर कर सकते हैं, इसीलिए एहतियाती तौर पर यह कदम उठाए गए हैं। जो 87 पर्यटक स्थल हैं घाटी में, उनमें से 48 को फिलहाल बंद कर दिया गया है। आगे किसी भी तरह का कोई नुकसान न हो, कोई पब्लिक कैजुअलिटी न हो, इसके लिए एहतियाती तौर पर यह कदम उठाया गया है और फिलहाल 48 पर्यटक स्थल बंद कर दिए गए। लेकिन अच्छी बात यह है कि जो पर्यटक स्थल खुले हैं उसमें जो लोग हैं, जो पर्यटक हैं, वो आ रहे हैं, यानी कि जो पर्यटक हैं वो मुंह तोड़ जवाब भी दे रहे हैं इसका। तो एहतियाती तौर पर यह कदम उठाया गया है और 48 पर्यटक स्थलों को फिलहाल सुरक्षा के मद्देनजर बंद कर दिया गया। 22 अप्रैल को अटैक हुआ था पहलगाम में और उस हमले के बाद क्योंकि पर्यटकों को निशाना बनाया गया था, देश भर से पर्यटक पहलगाम में पहुंचे हुए थे और जो आतंकियों का निशाना वो पर्यटक थे, उनसे धर्म पूछ कर उन्हें मौत के घाट उतारा गया था। इसीलिए एहतियाती तौर पर यह कदम उठाया गया, जिसमें 87 कुल जो पर्यटक स्थल हैं उनमें से 48 को फिलहाल सुरक्षा के मद्देनजर बंद रखा गया है। बारामूला उरी एलओसी क्षेत्र के सीमावर्ती इलाके में हम इस समय है और मेरे फिरोज विजय आपको तस्वीरों के जरिए दिखाएंगे कि यहाँ से जेहलिम नदी जो है वो बह रही है, तेज़ फ्लो है और इस जेहलिम नदी के किनारे पर जो है एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है जिसे इको पार्क कहा जाता है। फिलहाल अथॉरिटीज़ ने जिस हिसाब से 48 ऐसी जगहों को जो है बंद किया गया है टूरिस्टों के लिए और उनमें से एक जगह जो है ये इको पार्क भी है, जहां पर अब स्थानीय लोगों और टूरिस्टों से कहा जा रहा है कि फिलहाल एहतियाती तौर पर इस डेस्टिनेशन को जो है बंद किया जाएगा। पूरे जम्मू कश्मीर में जिस तरह से आतंकवाद पर प्रचंड प्रहार चल रहा है, तो इस बीच आतंकी जो है किसी और घटना को अंजाम ना दे, जिसके चलते ये स्टेप जो है जम्मू कश्मीर की सरकार ने उठाया है। फिलहाल लगातार जिस तरह से पहलगाम अटैक के बाद एक उपलब्धि जो है सुरक्षा एजेंसीज को मिल रही है। अब एनआईए यानी जांच एजेंसी एनआईए को भी कई पुख्ता सबूत मिले हैं, जिसमें साफ तौर पर यह दर्शाया जा सकता है कि कौन कौन सा आतंकी पहलगाम के बैसरन में हुए आतंकी हमले में मुलव्वस है। फिरोज आपको तस्वीरों के जरिए दिखाएगा कि ये सीमावर्ती इलाके उरी के एलओसी की तस्वीरें हैं, जहां पर हम इस समय है ग्राउंड जीरो पर और तस्वीरों के जरिए ये जो आप पहाड़ देख रहे हैं बिल्कुल पीओके से लगने वाले ये पहाड़ है, जहां से बीते 2 दिनों से लगातार इन्हीं सीमावर्ती इलाकों से युद्ध विराम का उल्लंघन जो है लगातार पाकिस्तानी सेना की तरफ से किया जा रहा है और उसका मुंह तोड़ जवाब जो है भारतीय सेना दे रही है। फिलहाल इसी जेहलिम के किनारे पर ये इको पार्क जो आप देख रहे हैं, जो फिलहाल टूरिस्टों के लिए बंद की गई है, क्योंकि अथॉरिटीज़ ने ऐसी 48 जगहों को जो है यहाँ पर उनके लिस्ट जो है शाया की है, जिसमें बॉर्डर टूरिज्म जो है वो भी शामिल है, क्योंकि लगातार बॉर्डर्स और घाटी के पहाड़ी क्षेत्रों में जिस तरह से तनाव की सूरत हाल बनी हुई है, सुरक्षा बलों का साझा सर्च ऑपरेशन इस समय चलाया जा रहा है और पहलगाम हमले के बाद इन ऑपरेशंस में अब तेज़ी लाई जा रही है। जिस तरह से बैसरन के पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, उस हमले में 26 इनोसेंट लोगों की जानें चली गई। उसके बाद ये निर्णय जो है अब सरकार ले रही है कि जितनी भी घाटी की ये बॉर्डर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, जिनमें ये एक डेस्टिनेशन भी शामिल है जिसे इको पार्क कहा जाता है और देश विदेश से यहाँ पर पर्यटक आते हैं घूमने के लिए, क्योंकि यहाँ अंदर जो है खूबसूरती काफ़ी है और इसी को देखने के लिए ख़ास तौर पर देश के टूरिस्ट जो है यहाँ पर आते हैं। फिलहाल इस जगह पर हम मौजूद है, इस जगह को फिलहाल बंद कर दिया गया है। अथॉरिटीज़ ने एहतियाती तौर पर स्थानीय लोग जो है अंदर नहीं जा सकते, साथ साथ टूरिस्ट भी अंदर नहीं जा सकते, लेकिन अगर हम बात करें जो ऑपरेशन चल रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं अब तेज़ी लाई जा रही है, ताकि जो आतंकी इस घटना में मुलव्वस थे, जिन आतंकियों ने बैसरन में सिविलियंस को टारगेट बनाया, जिसमें ज़्यादातर नॉन लोकल टूरिस्ट थे, उनकी मौत के बाद अब मामला जो है काफ़ी गरमाया गया है। पाकिस्तान की तरफ से लगातार युद्ध विराम का उल्लंघन किया जा रहा है, जिसका मुंह तोड़ जवाब भारतीय सेना दे रही है और इस समय
जिस जगह पर हम मौजूद है ये भी एलओसी का एक क्षेत्र है जिसे उरी कहा जाता है और यहाँ से भी बीते 2 दिनों से लगातार फायरिंग हो रही है और सीमावर्ती इलाकों के लोग जो है कहीं ना कहीं अब डर महसूस कर रहे हैं, खौफ महसूस कर रहे हैं। इन लोगों का ये भी मानना है कि जब भी पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग की गई तो वहां पर ज़्यादातर सिविलियन पॉपुलेशन को ही टारगेट बनाया गया। फिलहाल लगातार ऑपरेशंस चलाए जा रहे हैं और पहलगाम से एक बड़ी खबर ये भी निकल के सामने आ रही है कि कई सारे घोड़े वाले और कई सारे एटीवी राइडर्स जो वहां पर टूरिस्टों को इन पहाड़ी इलाकों में ले जाते हैं उनमें से कई सारों से अभी पूछताछ की जा रही है, क्योंकि इस हमले के बाद जो है जांच एजेंसियां हर एक चीज़ को खंगाल रही है जहां पर भी कोई लीड मिलती है। फिलहाल एक फोटोग्राफर जो वहां पर तस्वीरें टूरिस्टों की ले रहा था उससे भी पूछताछ की जा रही है, क्योंकि उसने अपने कैमरे में जो है तमाम तर तस्वीरें कैद की है और उन तस्वीरों के जरिए साफ तौर पर देखा जा सकता है, आतंकियों की शिनाख्त हो सकती है कि कौन कौन सा आतंकी इन घटनाओं में मुलव्वस रहा है। फिलहाल लगातार सेना और सुरक्षा बलों का साझा सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, साथ ही साथ कई सारे आतंकियों के घरों को ध्वस्त किया गया है और इस तरह के ऑपरेशंस आगे भी चलते रहेंगे जब तक ना पहलगाम के अटैक में जो शामिल आतंकी है उनको मारा जाए। इंडिया न्यूज के लिए फिरोज वानी के साथ उरी से आशिक मीर, बारामूला।